लास्ट वीक हमने बात की थी कि लग्जमबर्ग का जो वर्क परमिट है वो कैसे ले सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा आपको बताया था। और आज हम बात करेंगे इटली के वर्क परमिट के बारे में, जिसे हम नोला ओस्टा भी कहते हैं। नोला ओस्टा का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन, कि इटली की गवर्नमेंट को आपके वहां पर एंट्री में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप एम्प्लॉयर की हेल्प लेके आप इटली में वर्क परमिट के बेसिस पे आ सकते हैं। तो ये वर्क परमिट कैसे आपको इशू होता है, ये नोला ओस्टा आपको कैसे इशू होती है, सीजनल नॉन सीजनल कोटा सिस्टम क्या होता है, ये सारा आपको मैं बताऊंगा। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि इटली के बारे में, कि जिस कंट्री में आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात करें कि इटली जो है ये आपको मालूम है कि शेंगन का पार्ट है। 29 कंट्रीज जो शेंगन में है उसका एक पार्ट है। और पॉपुलेशन की बात करें तो 6 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है, और जीडीपी इसकी जाननी आपको बहुत जरूरी होती है। 2.25 ट्रिलियन इसकी जीडीपी है। और इन्फ्लेशन की बात करें, नो डाउट महंगाई दर इसमें इस कंट्री में है 5% के करीब इसकी महंगाई दर है, इन्फ्लेशन कहते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी यहाँ पर 7% है, मतलब 100 में से 7 लोग बेरोजगार हैं और 93 लोगों को यहाँ पर काम मिल जाता है। यदि मैं इसकी पासपोर्ट रैंकिंग की बात करूं तो सेकंड इन द वर्ल्ड है। और 180 कंट्रियों में, 180 कंट्रीज में आप ऑन अराइवल वीजा ले सकते हैं जब आपके पास इटालियन पासपोर्ट होता है। लैंग्वेज इसका मेजर कंसर्न रहता है। लैंग्वेज में फर्स्ट प्रेफरेंस नो डाउट की इटालियन लैंग्वेज की होती है, सेकंड प्रेफरेंस इंग्लिश की है, थर्ड फ्रेंच, और फोर्थ पे स्पेनिश यदि आपको आती है तो आप इटली में बहुत इजीली आप सेट हो सकते हैं। एज की बात करें कि कौन सी एज के लोग इस कंट्री में आ सकते हैं, तो 18 साल की उम्र जिनकी ज़्यादा है, इसकी हाईएस्ट एज नहीं है कि आपकी एज फॉर एग्जांपल 60 भी है, तब भी आप इटली में जाके काम कर सकते हैं। सैलरी की बात करूं तो स्टार्टिंग इसकी 1500 यूरो से स्टार्टिंग हो जाती है, जो अच्छी जॉब्स है। 4000 तक इसकी सैलरी का जो स्लैब है वो जाता है। जैसे मैं बात करूं कि जिनकी सैलरी 1500 यूरो के करीब है मंथली, तो उनकी जो टैक्स सैलरी की डिडक्शन होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 23% होगी। और जिनकी 4000 के करीब सैलरी है उनको 43% करीब जो टैक्स है वो डिडक्शन में आ जाता है। तो 23% से लेकर 43% के करीब इसका जो टैक्स रिडक्शन होता है। सेक्टर्स की बात करते हैं तो टूरिज्म, आईटी, बैंकिंग, फिनांस, हॉस्पिटैलिटी, मार्केटिंग, नर्सिंग, रेस्टोरेंट्स के यहाँ पर जो आपको काम मिल जाते हैं। और यदि मैं बात करूँ, आपको मालूम है कि 92 रुपीज़ का यूरो अभी नवंबर 2024 में चल रहा है। और यदि आप ये सारा प्रोसेस करते हैं तो इसकी जो एम्बेसी की फीस ही लगती है 116 यूरो, 116 यूरो। और सीवी बनवाना हो, आपने कैरिकुलम वाइटे बनाना है या कवर लेटर बनाना है, तो उसके लिए माई वीजा आपकी हेल्प कर सकता है। यदि बात करें कि कितना कोटा इस बार अलॉट किया गया, तो तकरीबन तकरीबन 1,51,000, 1.5 लाख मान लेते हैं, तो 1.5 लाख के करीब जो कोटा है वो दिया गया है। पूरे वर्ल्ड में से लोग जो बुलाए जाएंगे। और 2025 में भी जो कोटा है ये 1,65,000 का है। 1,65,000 का कोटा जो है वो 2025 में है। यदि आपकी इस बार सपोज आपकी टर्न नहीं आती तो नेक्स्ट ईयर भी आप जा सकते हैं। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसकी डेट है, आप लॉग इन कर सकते हैं नोला कोस्टा के लिए। और फरवरी या मार्च में अभी कह रहे हैं कि डिले हो गया है। ये लॉग इन कैसे करना है, नोला कोस्टा कैसे अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई होता है, और नोला कोस्टा आने के बाद आपको कैसे एम्बेसी में जाना है, इसके बारे में कंप्लीट बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको सारा बता दिया कि इटली के बारे में और कोटा सिस्टम के बारे में। एक्चुअली ये कोटा है, ये 2 किस्म का होता है। एक होता है सीजनल, एक होता है नॉन सीजनल। सीजनल में नो डाउट कि 9 मंथ्स के जो पेपर है वो निकलते हैं, ये लॉटरी सिस्टम होता है एक्चुअली। तो जैसे 1.5 लाख लोगों को बुलाया गया है, 1,51,000 लोगों को बुलाया गया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 लाख जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में से वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इस पे पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें से 1,51,000 लोगों को ये जो वर्क परमिट दिया जाता है। 90,000 लोग वो होते हैं जो 9 मंथ्स के पीरियड के लिए आते हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो नॉन सीजन में आते हैं, जिसमें डोमेस्टिक पेपर्स होते हैं या एग्रीकल्चर टूरिज्म के होते हैं। तो 20,000 फॉर डोमेस्टिक एंड 50,000 फॉर एग्रीकल्चर टूरिज्म। तो टोटल मिलाकर 1,51,000 करीब जो है ये मिलता है। इसको डेक्लेरेटिव फ्लूसी कहते हैं। फ्लूसी का मतलब होता है कोटा। फॉर्म कैसे भरना है वो आपको सारा बताता हूँ मैं।
कॉपी पेंसिल आप ले लीजिए ताकि आपको थोड़ा ईज़ी रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आप अभी सबमिट करना है तो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपने कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तो आपने रजिस्टर करना है, तो आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास होना चाहिए, और जो साइंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके पास होना चाहिए। उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टो दी सोग्रिनो। तो जो कॉन्ट्रैक्टो दी सोग्रिनो है ये आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए। इसे लार्जो कहते हैं। और ऑस्पिटी जो है, ऑस्पिटी का मतलब होता है कि वहाँ पर आपकी क्या अकोमोडेशन है, वहाँ पर आप कहाँ पर रहेंगे। हॉस्पिटैलिटी जैसे आप कह सकते हैं, वो उसको ऑस्पिटी कहते हैं। और आपके प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल्स लगते हैं कि आप वहाँ पर जो रहना चाहते हैं तो आपके पास कितना पैसा है। कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए होना चाहिए। यहाँ पर कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई क्वालिफिकेशन हो आपकी वो चल जाता है। कोई आइल्स की जरूरत नहीं है, कोई फंड शो करने की जरूरत नहीं होती। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस होता है क्योंकि लॉटरी सिस्टम है। तो आप अपनी फोटो और हेल्थ इंश्योरेंस और एप्लीकेशन फॉर्म लगाते हैं तो आपका जो ये सबमिट हो जाता है नौलॉस्टा के लिए। सॉरी, सबमिट नहीं होता, आपका रजिस्टर हो जाता है। सबमिट होगा फरवरी या मार्च में। क्यों? क्योंकि जो आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है या जो अकोमोडेशन का दिया होता है वो चेक होता है। यदि आपका एम्प्लॉयर ठीक है तो फिर आप सबमिट कर सकते हैं। तो जो मेरे ख्याल में जो रजिस्टर कर लेते हैं और उनका चेकिंग आ गया कि आपका ये जो आपने जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो ठीक है, तो फिर आप सबमिशन में कोई दिक्कत नहीं आती। अब होता क्या है कि जब आपका वो सबमिशन हो गया, अब उसके बाद ये सारा काम बन जाता है एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर खुद जाके वहाँ पर इसको सबमिट करता है। कैफ ऑफिस होते हैं वहाँ पर, या फिर अपने लॉयर्स को भेज देता है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि सी स्टेज फॉर्म होता है, जैसे सीजनल फॉर्म कहते हैं। जो लोग यहाँ पर 9 मंथ्स के बिहार पे जाते हैं, जिन्होंने 9 मंथ्स वहाँ पर पेपर लेने हैं, तो वहाँ पर आपको सी स्टेज फॉर्म जो है वो एम्प्लॉयर सबमिट करता है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ SUI कहते हैं, डिपार्टमेंट को कहते हैं स्पेटेलो यूनिको इमिग्रेशन। तो यहाँ पर जाके जो आपका एम्प्लॉयर है वो मिलान में ये ऑफिस है, तो वहाँ पर जमा करते हैं। इसे लेबर प्रोविंशियल डायरेक्टरेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जाके वो अपना आपका जो फॉर्म है नौलॉस्टा के लिए वो सबमिट करवाते हैं। जब आपका नौलॉस्टा आ जाता है और फिर आप इंडिया से इसको सबमिट कराते हैं, तो सबसे पहले आप वेब फॉर्म होते हैं, ये SPID होती है, इस पर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। और पहले आप VFS ग्लोबल पे जाइए, उसके वेब फॉर्म भरिए। वेब फॉर्म पे जाके आपको नौलॉस्टा जो आपको आ गया उसका नंबर फिल करिए। उसके बाद फिर आपका सबमिशन होता है, सबमिशन नंबर मिल जाता है आपको 6 डिजिट का। और उसके बाद आपको एम्बेसी की तरफ से ईमेल कंफर्मेशन आती है कि आप इस टाइम पे आके हमारे पास आइए और आपकी ये अपॉइंटमेंट डेट है, और जो बाकी डॉक्यूमेंट है वो आप सबमिट कराइए। अब जो बाकी डॉक्यूमेंट जो साथ में जमा कराने हैं, आपने जब एम्बेसी में जाना है तो वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो नो डाउट की नौलॉस्टा का आपका जो वर्क अथॉरिटी है, इसे नौलॉस्टा भी कहते हैं, नलॉस्टा भी कहते हैं। और ये जो आपने SUI डिपार्टमेंट में आपके एम्प्लॉयर ने जमा कराई थी वो आपके पास होनी चाहिए। एम्प्लॉयर ID तो नो डाउट आपके पास होगी। उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, और जो हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट यदि आपके पास होता है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मालूम होता है कि फॉर्म D भरना आपने लॉन्ग स्टे के लिए, और बाकी आपका पासपोर्ट है, फोटोग्राफ्स है, आइटिनरी है, इंश्योरेंस है, 30,000 यूरो का आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है। तो ये सारा आपको जो जो चेकलिस्ट में होता है वो आपको सारा सबमिट करना होता है। ये सबमिट करने के बाद आपका, अच्छा इस प्रोसेस को मैं बताना चाहता हूँ टाइम कितना लगता है। जब आप रजिस्टर करते हैं 9 मंथ्स का जो आपका वीजा है वो रजिस्टर करते हैं, तो जैसे नवंबर 30 नवंबर को आपने रजिस्टर किया तो फरवरी, तो 3 से 3.5 महीने 4 महीने तो ये लग गए। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर जो वहाँ पर SUI डिपार्टमेंट में इसको सबमिट करता है तो 1 महीना वहां से लेके चलिए, और इंडिया में भी आपका 1 महीना लग जाता है। तो 4 मंथ्स प्लस 1 मंथ प्लस 1 मंथ, तो 6 मंथ्स एटलीस्ट आपके लग जाते हैं जब आपका वीजा यहाँ से आ जाता है, आपको स्टिकर वीजा मिलता है। और ये वीजा लेके आप जब इटली फ्लाई करते हैं तो परमिसो दी सोग्रेनो, जैसे इसको रेजिडेंट परमिट कहते हैं, ये आपको 12 दिन जब हो जाते हैं तो आपको वहां पर ये अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको रेजिडेंस परमिट वहां पर, मतलब TRC से कहते हैं, वो टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड आपको इशू हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारा नोट कर लिया होगा। और किसी भी जानकारी के लिए आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो 9815873700 पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट फ्राइडे 5 o'clock दोबारा मिलेंगे जी।